नमस्ते दोस्तों, किस्सों के संदूक में आज की कहानी बाल मन की पीड़ा, जिसकी लेखिका है चंद्रप्रभा सूद जी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। चिड़िया उड़, कौआ उड़, मोर उड़, हाथी उड़, पतंग उड़। ये खेल बाहर के बरामदे में बच्चे बड़े उत्साह से खेल रहे थे। बीच बीच में उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। तू बेईमानी कर रहा है, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। दूसरी आवाज आई, ऐसे कैसे नहीं खेलेगा, मेरी बारी तो अभी आई ही नहीं। बच्चे खेलते हों और बेईमानी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका तो काम ही है लड़ना झगड़ना और रूठना मनाना। खेल की आवाजें माधवी के कानों में पड़ रही थी। धीरे धीरे उसके मन की डायरी के पन्ने खुलने लगे। वह अपने बचपन में खोने लगी। उस समय उन बच्चों का काम होता था बस दिन भर धमाचौकड़ी मचाना। आसपास के सभी घर अपने ही रिश्तेदारों के थे, इसीलिए कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। इधर से उधर वे सभी साथी चहकते फिरते थे। हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि एक दिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ ने कहा, आसपास के रिश्तेदारों के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने ही घर में खेलो। मैंने पूछा, क्यों माँ, क्या हो गया? माँ ने बस झल्लाते हुए कहा, एक बार कह दिया ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही। इस तरह सब बच्चों को मना कर दिया गया। हम सभी बच्चे बड़ों के इस तुगलकी फरमान से बेहद परेशान हो गए थे। बच्चों को तो बस खेल कूद और मौज मस्ती ही करनी होती है। थोड़े दिनों के बाद बस इतना ही पता चला कि सखी रचना बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये हमारे लिए चौंकाने वाली खबर थी। कल तक तो हमारे साथ खेल रही वह रातों रात ऐसी क्या बीमारी हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बहुत पूछने पर भी हम लोग कारण ना जान पाए, बल्कि डांट कर चुप करा दिए गए। कुछ वर्ष बीतने पर जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले राकेश अंकल ने उस बच्ची के साथ घिनौना खेल खेला था। इसी कारण रचना को बहुत कष्ट हुआ था और अस्पताल ले जाना पड़ा था। लोक लाज के डर से इस बात को वहीं दफन कर दिया गया था। रचना आज भी उस असहाय मानसिक व शारीरिक पीड़ा से उभर नहीं पाई। उन पड़ोसी राकेश अंकल का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया था। लाख माफी मांगने के बाद भी अब भी किसी ने उनसे कोई संबंध नहीं रखा। आज तक वे अपनी इस भूल के लिए मानसिक ग्लानि का शिकार हैं। धन्यवाद।